बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, मैं कुर्बान जाऊँ अपने प्यारे सतगुरु पर, जो दरवाज़ा भी वहाँ से खोलते हैं जहाँ से उम्मीद भी ना हो। साथ संगत जी, आज जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो सुन के आपको आज ये एहसास जरूर हो जाएगा कि बाबा जी के मुख से निकले बोल हमें बड़े संजो कर रखने चाहिए। एक एक शब्द की जो ताकत होती है उसका एहसास हमें तब होता है जब हम उन वचनों का ध्यान रखते हुए मालिक का हुक्म समझकर बाबा जी की बातों पर अमल करते हैं। तो जो रूहानी और दुनियावी तरक्की जो हमें देखने को मिलती है वो देखकर हमारी आंखों से प्यार और खुशी वाले आंसू बह जाते हैं। अब घटना के अनुसार एक लुहार था जो पूरा दिन अपना लोहे का काम करता, फिर रात को थक टूट कर सो जाता और सुबह 2:30 बजे वो उठकर भजन सिमरन पर बैठ जाता। चाहे कितनी ही देर से सोया हो, भजन सिमरन पर जरूर बैठता। पूरे हुक्म पर रहने पर भी उस लुहार की भजन सिमरन में तरक्की नहीं हो रही थी। अब जिस तरह उस लुहार के बाबा जी ने उसको सिमरन बताया वो करता, पर उसको वो तरक्की नहीं मिल रही थी जो अब तक इतना भजन सिमरन के बाद मिल जानी चाहिए थी। अब रोज की तरह वो लुहार भजन सिमरन पर बैठा था, पर आज उसको सिमरन में अलग ही रस आने लगा। अब उसकी लिव भी जुड़ गई। साथ संगत जी, जब बाबा जी को मेहर करनी होती है ना तो उससे पहले छोटा सा इम्तिहान जरूर लेते हैं। अब उस लुहार का इम्तिहान शुरू हुआ। वो ऐसे हुआ कि अब वो लुहार समाधि में लीन है कि अचानक से उसके घर का दरवाजा सुबह सुबह खटखटाया और बाहर से किसी के पुकारने की आवाज थी जिसमें वो इंसान मदद मांग रहा था और वो ये कह रहा था कि मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अब वो भगत लुहार सिमरन में इतना मस्त था कि उसका यही मन था कि समा खत्म ही ना हो। इतना आनंद आ रहा था, लेकिन बाहर का दरवाजा मदद के लिए खटके ही जा रहा था। अब वो भगत लुहार करे तो क्या करे। एक तो उसको सिमरन में इतना आनंद आ रहा था, ऊपर से घर का दरवाजा है कि कोई खटखटाए ही जा रहा था और वो बाहर खड़ा इंसान बार बार उस लुहार को पुकार पुकार के कह रहा था, मेरी मदद कर, एक तू ही कर सकता है मेरी मदद। इतने में उस भगत लुहार को बाबा जी की बात याद आई कि बाबा जी ने बताया था कि कोई जरूरतमंद अगर तेरे दरवाजे पर आ जाए तो उसको कभी खाली मत मोड़ना, बिना संकोच के उसकी मदद करना। अब बाबा जी की ये बात याद आने पर वो कैसे बैठा रह सकता था। हुक्म भी बाबा जी का ही था। तो सिमरन से उठा और दरवाजा खोला तो क्या देखता है, वहाँ एक साधु खड़ा था और वो साधु बेड़ियों से लिपटा हुआ था। उसके हाथों पैरों पर बेड़ियां बंधी हुई थी जैसे कोई कैदी होता है। अब वो साधु बोलता है, भाई तेरे बारे में पता करते हुए मैं पूरी रात भटकता रहा। सुनने में आया है कि तू बहुत दयालु है, सबकी मदद करता है, भगत भी है, नाम भी जपता है। तो साधु अपनी परेशानी बताते हुए उस भगत लुहार को कहता है कि मेरे साथ धोखा करके मुझे कुछ लोगों ने फंसाया है जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं और राजा ने भी मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे काल कोठरी में डाल दिया और मुझे बेड़ियों में बांध दिया। जैसे तैसे मैं वहां से भाग आया और अब मैं दौड़ना तो दूर, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ इन बेड़ियों की वजह से। वो साधु फिर कहता है, क्योंकि मैंने तेरे बारे में सुना था कि तू ही है जो मेरी बेड़ियां काट सकता है। और अब वो भगत लुहार बड़ी दुविधा में आ गया कि ये तो राजा का कैदी है, अगर मैंने इसकी बेड़ियां काट दी और राजा तक ये खबर पहुंच गई तो राजा तो मुझे मरवा ही देगा। तो इतनी में बाबा जी की आवाज उसको सुनाई दी, चाहे कितनी ही परेशानी आए पर तेरे दरवाजे पर आके तुझसे कोई कुछ मांगे तो मदद से पीछे मत हटना, बिना संकोच के मदद कर देना। अब उस भगत लुहार ने बाबा जी की ये बात सुनकर दूसरा कोई भी विचार मन में नहीं आने दिया और उसने उसी वक्त उसकी बेड़ियां काट दी।
और जैसे ही वो बेड़ियां काटी तो उस साधु की आंखों से आंसू झरझर बह गए और उन खुशियों वाले आंसुओं के साथ उस साधु के मुख से एक ही बात निकली उस भगत लुहार के लिए, वो ये कि जिस प्रकार तूने मेरी बेड़ियां काटी है, गुरु तेरे बंधन काटेंगे। और उसी वक्त उस भगत लुहार को शब्द धुन सुनाई देने लगी। जिस मेहर के लिए ये भगत लुहार कई महीनों से तड़प रहा था, वो मेहर उसको एक ही पल में हो गई और उसकी लिव जुड़ गई। और जब कुछ दिनों बाद वो भगत लुहार बाबा जी के दर्शनों के लिए गया तो बाबा जी दूर से ही उसे देखते ही अपनी गद्दी से उठे और चलकर खुद उसके पास गए और उसको गले से लगा लिया। और अब बाबा जी भगत लुहार से बोले, भाई तूने उस साधु की बेड़ियां नहीं काटी, तूने तो अपनी जन्म मरण की बेड़ियां काटी है उस साधु की मदद करके, और वो भी इतनी निडरता से। तूने तो नाम जपने वाले की मदद की है। मदद तो सबकी ही करनी चाहिए, पर किसी नाम जपने वाले की मदद करने का मतलब है मालिक की पूरी प्रसन्नता हासिल करना। साथ संगत जी, ये 4 वचन बाबा जी के अगर हम मान लें तो बाबा जी की मेहर होती चली जाएगी। पहला, सुबह 2:30 बजे उठना है। दूसरा, भजन सिमरन पर बैठना है। तीसरा, हर वक्त सिमरन चलते रहना चाहिए। और चौथा, जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, तो मालिक की मेहर हमेशा बरसती ही रहेगी। ये लोक भी संवर जाएगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। जब तक हम शिकायतें करते रहेंगे तो गुरु गले कैसे लगाएगा। मालिक को गले से खुद को लगवाना है अगर, तो शुक्राना करते रहना चाहिए। वो कहते हैं ना, दुख वेले अरदास, सुख वेले शुक्राना, हर वेले सिमरन। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।